सब्जेक्ट है जर्नल साइंस और ये मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ जिन्होंने अपनी घरेलू परेशानी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सके हैं, तो मैं उनके लिए भी लाती हूँ और बच्चों के लिए भी लेकर आती हूँ। ये क्लास 6 का है, ग्रेड 6, तो उसमें मैं पढ़ाऊँगी साउंड्स, आवाज़ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड्स, आवाज़। इस बात में आप सीखेंगे इंसानी कान का फंक्शन, शोर और म्यूज़िक में फ़र्क, शोर के इंसानी कानों से असरात, माहौल में शोर को कम करने के लिए इक़दाम। आवाज़, साउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि आवाज़ या साउंड हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है और हम इसे किस तरह सुनते हैं? आइए ये सब जानने के लिए कान की साख का मुताला करें, यानी पढ़ें और समझें। कान की साख। इंसानी कान 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। बैरूनी कान जो बाहर का होता है, वस्ती कान, अंदरूनी कान। आपको पिक्चर शो कर देती हूँ। आगे बताते हैं कान के बारे में। बैरूनी कान जो बाहर का हिस्सा होता है। कान का बैरूनी हिस्सा जो हमें बाहर से नज़र आता है, ये कश्ती नुमा होता है। कान के अंदर की तरफ एक तंग नाली होती है जिसे एयर कैनाल कहते हैं। एयर कैनाल के आखिरी सिरे पर नाजुक झिल्ली होती है जिसे एयर ड्रम या कान का पर्दा कहते हैं। ये बैरूनी कान जो बाहर का हिस्सा होता है। अब सेकंड में आते हैं वस्ती कान। वस्ती कान 3 छोटी हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, 3 जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। ये तीनों हड्डियाँ एयर ड्रम से आने वाली वाइब्रेशंस के अमल को तेज़ करती हैं। अब आते हैं थर्ड, अंदरूनी कान। अंदरूनी कान का अहम हिस्सा कॉक्लिया है जिसमें माया और हसास सेल्स होते हैं जो ऑडिटरी नर्व से मिले होते हैं। कान किस तरह काम करता है? जब हम बोलते हैं तो हवा में आवाज़ की लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें कान के बैरूनी हिस्से के ज़रिए कान में दाखिल होती हैं और एयर कैनाल से होती हुई एयर ड्रम से जा टकराती हैं, जिसकी वजह से एयर ड्रम में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। आवाज़ की लहरों की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही एयर ड्रम में वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी। ये वाइब्रेशंस कान के दरमियाने हिस्सा में मौजूद 3 हड्डियों में हरकत पैदा करती हैं। ये हड्डियाँ वाइब्रेशंस को और ज़्यादा बढ़ाकर कान के अंदरूनी हिस्से तक ले जाती हैं, जहाँ ये वाइब्रेशंस को कॉक्लिया में मुंतकिल हो जाती हैं। कॉक्लिया में मौजूद हसास सेल्स आवाज़ के सिग्नल को ऑडिटरी नर्व के ज़रिए दिमाग तक पहुंचा देते हैं। इस तरह दिमाग आवाज़ को समझ लेता है। शोर और म्यूज़िक। घर में आप किस किस्म की आवाज़ सुनते हैं? क्या ये सब आवाज़ें हमें अच्छी लगती हैं? घर के बजाय अगर आप रेलवे स्टेशन पर या सड़क के किनारे खड़े हैं तो आपको कई किस्म की आवाज़ें सुनाई देंगी। अब आते हैं थर्ड पेज पे। ऐसी आवाज़ें जो हमें खुशगवार महसूस
ہوتی ہیں انہیں میوزیکل آوازیں کہتے ہیں۔ میوزک ایسے آلات سے پیدا کیا جاتا ہے جو ہوا میں باقاعدہ قسم کی وائبریشنز پیدا کرتے ہیں، مثلاً ستار، پیانو، بانسری اور گٹار وغیرہ۔ پکچر بھی شو کر دیتی ہوں جو بھی میں نے نام لیے میوزک انسٹرومنٹ سارے ہوتے ہیں، ستار، بانسری، گٹار، ڈھول، جو پیانو وغیرہ، بانسری۔ روزمرہ زندگی میں ہم بے شمار آوازیں سنتے ہیں، مثلاً رکشے کی آواز، بس یا ٹرک کے ہارن کی آواز، گدھے یا کتے کی آواز، لوہا ٹوٹنے کی آواز وغیرہ۔ ایسی آوازوں کو سن کر عموماً خوف ہوتی ہے۔ یہ آوازیں ہمارے اعصاب اور کانوں پر ناخوشگوار اثر ڈالتی ہیں، لہٰذا ایسی آوازیں جو ہمیں ناخوشگوار محسوس ہوتی ہوں انہیں شور کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ میوزیکل آوازیں در حقیقت چند مسلسل اور ہموار آوازوں کا مجموعہ ہوتی ہیں، جبکہ شور چند غیر مسلسل اور ناہموار آوازوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ شور کے انسانی صحت پر اثرات۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں شب و روز طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، مثلاً ورک شاپس اور کارخانوں میں مشینوں کی آوازیں، سڑک پر رواں ٹریفک کی آوازیں، یہ سب آوازیں ایسی ہیں جو ہمیں بری لگتی ہیں اور شور پیدا کرتی ہیں۔ جب یہ شور ناقابل برداشت ہو جائے تو اسے شور کی پالیوشن کہتے ہیں۔ شور ہماری روزمرہ زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ کیا آپ شور والی جگہ پر اپنا کام توجہ اور یکسوئی سے کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے شور، اس طرح کا شور تو ایسی ہوگی انسانی آواز ایسی ہوتی شور سے۔ دیکھا گیا ہے کہ کارخانوں میں کام کرنے والے ورکرز اور شہروں کے زیادہ شور والے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ شور ہوگا تو کام گہرا ہی ہوگا اور ان میں سے کئی قوت سماعت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی کان سے سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ شور سے زیادہ دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ شور ہمارے سننے، سوچنے اور کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ شور کی پالیوشن انسانی صحت پر بھی بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ شور والے علاقوں میں رہنے والے لوگ اکثر سر درد کی شکایت کرتے ہیں، چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شور کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے اور نظام انہضام کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ ماحول میں شور کی پالیوشن کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ ماحول سے شور کی پالیوشن کو حکومت اور عوام دونوں کے تعاون سے کم کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں شور کی پالیوشن کو کم کرنے کے لیے قوانین موجود ہیں، لیکن کم علمی کی وجہ سے اکثر لوگ ان کا احترام نہیں کرتے۔ بات کم علمی کی نہیں ہے، آج کل پڑھے لکھے بھی ایسے ہو گئے، ان کو دیکھنا چاہیے، کو خیال کرنا چاہیے، صفائی ستھرائی رکھنا چاہیے۔ ہاں تو یہاں پہ کیا ضرورت اس عمل کی ہے کہ عوام ان قوانین کی حفاظت کو سمجھے اور ان پر سختی سے عمل پیرا ہو۔ سب کو مل کے عمل کرنا چاہیے تو پھر جا کے اچھا ہوتا ہے ماحول۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ذرا ابلاغ کے ذریعے عوام میں شعور پیدا کرے۔ شور کی پالیوشن کو کم کرنے کے لیے بسوں کے اڈے اور ایئرپورٹس رہائشی علاقوں سے دور بنائے جانے چاہیے۔ ہسپتالوں یعنی ہاسپٹلس، تعلیمی اداروں یعنی اسکولس وغیرہ اور لائبریریوں کے قریب ہارن بجانے کی ممانعت ہونی چاہیے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے۔ اور جو بلا وجہ کے لوگ ہارن بھی بجاتے ہیں کسی پاس محلے میں، وہاں بس گاڑی آ گئی ہے، بائک آ گئی، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کون بیمار ہیں گھر میں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم اپنی مدد آپ کے تہذیبی ماحول سے شور کی پالیوشن کو کم کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہم اپنی گاڑیوں میں اچھی کوالٹی کے سلنسر استعمال کریں اور ان کی بروقت مرمت کروائیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ٹی وی یا ٹیپ ریکارڈر یا جو بھی ہے آپ کا اسپیکر وغیرہ آواز کو مدھم رکھیں اور اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے پرہیز کریں۔
कभी कभार चलता है, रोज नहीं चलना चाहिए। हॉस्पिटल और रिहायशी। अब पढ़ते हैं एन निकात। इंसानी कान बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है: बैरूनी कान, वस्ती कान, अंदरूनी कान। आवाज़ की लहरें बैरूनी कान में से गुजरती हुई जब अंदरूनी कान में दाखिल होती है तो कोक्लिया में मौजूद सयाल मादे में तहरीक पैदा होती है और इस तरह सयाल मादे में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। कान का बैरूनी हिस्सा आवाज़ की लहरों को इस तरह एयर कैनाल तक ले जाता है जिस तरह कैप पानी को बोतल में ले जाती है। ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को भली और खुशगवार महसूस हो म्यूज़िक कहलाती हैं। म्यूज़िक चंद हमवार और मुसलसल आवाज़ों का मजमूआ होता है। रिक्शों, हैवी ट्रैफिक और मशीनों के चलने से शोर पैदा होता है। जब ये शोर एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। इसे शोर की पॉल्यूशन कहते हैं। शोर की पॉल्यूशन इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। इससे कई बीमारियां पैदा होती हैं। शोर की पॉल्यूशन को कम करने से मुतल्लिक बाकायदा कवानीन मौजूद हैं जिन पर अमल दरामद करके इसे कम किया जा सकता है। इस्तिलाहात: शोर, कानों को नाखुशगवार लगने वाली नाहमवर आवाज़ें। म्यूज़िक, कानों को भली और खुशगवार लगने वाली आवाज़ें। शोर की पॉल्यूशन: नाकाबिले बर्दाश्त शोर। एयर कनाल, आवाज़ को वस्ती कान तक पहुँचाने वाली नाली। एयर कनाल। एयर ड्रम, एयर कनाल के आखिरी हिस्से पर नाजुक झिल्ली। कोक्लिया, अंदरूनी कान का गूंगा नुमा हिस्सा। ऑडिटरी नर्व, आवाज़ के सिग्नल को दिमाग तक ले जाने वाली नर्व। ये था आवाज़ साउंड के बारे में। और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस। मुझे पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जनरल साइंस। और अब याद रखने की बातें करते हैं कुछ। मजाक में भी किसी के कान पर थप्पड़ मत मारें, इससे एयर ड्रम को नुकसान पहुंच सकता है। बालों की पिन, पेंसिल और चाबी वगैरह कान में मत फेरें। कुछ लोग आदत होती है कान में, तो वो ये ना करें। थर्ड, कान में दर्द की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। तो ये थी याद रखने की बातें। आज हमने पढ़ा जनरल साइंस में आवाज़ साउंड। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स और बच्चे और जो भी बड़े बच्चे और बड़े लोग जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की उनको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग उसको पढ़िएगा और लिख भी लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो मैं इन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जिन्होंने अपने घरेलू पेशेंट से तालीम हासिल नहीं की है, तो वो लोग भी मेरी वीडियो देखें, पढ़ें, समझें। और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है जनरल साइंस। मेरे शौक से पढ़ती थी और अब भी पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जनरल साइंस पढ़ना, मज़ा आता है। मेरे दो फेवरेट सब्जेक्ट हैं जनरल साइंस एंड रूहानियत। और कंप्यूटर भी अच्छा लगता है और भी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस और रूहानियत। तो मुझे उम्मीद है बच्चों को तो अच्छा लगा होगा ये वीडियो भी। उर्दू में मैंने इसलिए समझाया ताकि जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की है उनको भी समझ में आ जाए। और इंग्लिश का भी अच्छे से लेकर आऊँगी वीडियोज़, तो आप पढ़िएगा, समझिएगा और लिख लीजिएगा। और आखिर में मैं वही बात करती हूँ, सारे इंसानों का, सारे जानवरों का ख्याल रखें और हर इंसान को इज़्ज़त दें। हर इंसान इज़्ज़त चाहता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो सब इंसानों को इज़्ज़त दें। किसी के लिए दिल में तासुब मत रखें, बिला वजह की लड़ाई झगड़ा ना करें। अल्लाह ताला को ये सारी हरकतें पसंद नहीं हैं। अपने दिल से तासुब ख़त्म कर दें। अल्लाह ताला ने फरमाया है जिनके दिल में दिमाग में तासुब होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो हर इंसान को इज़्ज़त देना सीखें। जैसे आप चाहते हैं आपकी इज़्ज़त हो, इसी तरह दूसरे इंसान भी इज़्ज़त चाहते हैं। तो सब इंसानों की इज़्ज़त करें और ज़िंदगी अच्छे से गुजारिए, क्योंकि इस दुनिया में हमें किसी ने भी नहीं रहना है। तो अपने अच्छे अमाल लेकर जाएं अल्लाह ताला के पास, ताकि वहाँ शर्मिंदगी ना हो
और अज़ाब कब्र से महफूज रहा जा सके। तो कोशिश कीजिए, अभी वक्त है तो अपना माल सुधारिए, उसमें यही कहूँगी। हमारा दुरुस्त कर लें ताकि सारी बुराई को भी ख़त्म हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हर किस्मत भूलें। सब्सक्राइब